हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित बेटा आपके लिए जो मैथ्स की वीडियो लेकर आए बेटा, कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उसके लिए हम आप लोगों के सामने एक अच्छी वीडियो लेकर के आए हैं बेटा, जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं बेटा। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें बेटा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय समय पर। तो जो क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं बेटा सीटेट्स के, वो जो पेपर आपका 20 अगस्त को होना है, उसको लेकर के सारा का सारा हमारा एम रहेगा। तो उसमें जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं बेटा, वो आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी हिसाब से मैं क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं, और जो क्वेश्चंस नए बन रहे हैं उनको लेकर के भी हम चलेंगे। तो क्वेश्चंस जो रहेगा वो आप काफी अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं बेटा। तो प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। तो हमारा जो 2 पेपर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि 3 ब्रांड है एबीसी, उसके पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यानी 3 ब्रांड, एक ब्रांड ए है, एक ब्रांड बी है, एक ब्रांड सी है। तो एक ब्रांड में आपके एक पैकेट में 10 पेन आते हैं, दूसरे में 12 आते हैं, तीसरे में 24 आते हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। यानी आपको ए ब्रांड, बी ब्रांड, सी ब्रांड तीनों के इक्वल पेन को परचेज करना है। तो उसके लिए आप जो है कितने पैकेट से लेंगे, ए का कितना, बी का और कितना सी का। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है बेटा। आपको दिया गया है कि ए ब्रांड के जो है आपके 10 हैं, बी ब्रांड के 12 हैं और सी ब्रांड के 24 हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 12। उसके बाद अगर आप लेंगे फिर 2 से हो जाएगा, तो ये 5 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 से आप देख 2 से भी जाएगा बेटा, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 से करते हैं तो ये 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी अगर हम करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 24 बचे 120। यानी जो एलसीएम आया आपका बेटा कितना आ गया, 120 आपका एलसीएम आया। क्योंकि आपको न्यूनतम बताना था, इसलिए आपको लिस्ट कॉमन मेंबर चाहिए था कि कौन सा आपका लिस्ट होगा। तो लिस्ट आपने पता कर लिया, यानी न्यूनतम यानी लघुत्तम, एक तरीके से लघुत्तम समाप्त वर्तक आपने निकाल लिया 120। अब बेटा एक पेन, एक पैकेट में 10 पेन है जो ए वाला है, तो 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार आएगा, यानी 12 पैकेट आप ले लीजिएगा तो 120 आपको मिल जाएंगे। यानी 12 पैकेट ए के ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो पैकेट है उसमें कितना है आपका 12 है, 12 से डिवाइड करेंगे 10, यानी 10 पैकेट आप बी के ले लीजिएगा। और तीसरा बेटा 120 यानी 24 पैकेट, उसमें 24 है तो 24 बन जाएगा 120 होता है। यानी सी के 5 पैकेट आपको लेने हैं। तो ए के आपके 12 पैकेट हो गए, ए आपके 12 पैकेट हो गए, बी आपके 10 पैकेट हो गए और सी आपके 5 पैकेट्स हो गए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ बेटा। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझना है, क्वेश्चन को बहुत धीरे से करना है। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको करने हैं, आपको टाइम स्पेंड करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरे के पूरे टाइम को उसको ही दे दें। क्योंकि आपको केवल मैथ्स भी नहीं करना है, आपको सीडीपी भी करना है, आपको हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है और ईवीएस भी अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए आप मैथ्स के क्वेश्चंस को जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट रहने वाला है। आप बाकी चीजों को वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि आपका एम इस बार जो है वो सीटेट को 100% क्वालिफाई करने का है। तो आप हमारे साथ बेटा अगर रहेंगे तो सीटेट जरूर क्वालिफाई होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को लेकर के मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूं आपके लिए। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे बेटा, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि वह संख्या जो 1 से 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक दोनों नंबर को हमको सम्मिलित करना है, यानी 1 को भी सम्मिलित लेना है 10 को भी, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। कौन सी संख्या है बेटा, पहला ऑप्शन दिया 10, दूसरा 100, तीसरा 604, चौथा जो है आपका 2520 यानी 2520। तो आपको पता करना है बेटा कि ऐसा चारों में से कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए बेटा। 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इजीली आपको सब जानते हैं। लेकिन 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं बेटा, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो 2 से बेटा वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे बेटा 0 2 4 6 8 हो। अब 3 से कौन से डिवाइड होते हैं बेटा, 3 से वो होते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3। अगर वो सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3 हो रहा है तो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से कौन से होते हैं बेटा, लास्ट 2 डिजिट देख लो, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट आपका डिवाइड हो रहा है 4 से तो इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं बेटा 5 से कौन सा रूल होगा, 5 से 0 और 5 वाले लास्ट में
0 और 5 है, अगर 6 से कौन सा होगा बेटा, जो 2 से भी हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सारे रूल्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर बेटा 10 है, 10 बेटा 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 9 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 100 की अगर हम बात करें बेटा तो 100 बेटा 2 के टेबल में बिल्कुल हो सकता है, 3 के टेबल में नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 1 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 6 4 10 यानी ये भी 3 से नहीं हो सकता, तो हम बाकी को चेक करेंगे नहीं। अब इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन बचा 1, तो यही आंसर होना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 से, 5 और 2 7 और 2 9 बिल्कुल हो सकता है डिवाइड। 4 के टेबल में लास्ट 2 डिजिट आती है, बिल्कुल आती है। 5 के टेबल में 0 5 है, बिल्कुल है। 2 और 3 से डिवाइड हो रहा था तो 6 से भी होगा, यानी इस तरीके से कंप्लीटली 10 तक डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन से, अगर बेटा अगर रूल पता है ना कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 3 मैंने लिख दिया आपके लिए कि 2 3 4 5 6 7 में आपका जो डिजिट होता है लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे, 8 में लास्ट के 3 डिजिट आप देखेंगे, 9 वाला जो 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, और 10 वाला आपको पता ही है जिसमें 0 होगा वो इजीली आपका डिवाइड हो जाएगा। 2 और 5 से जो डिवाइड हो सकता है वो 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपको अगर पता होंगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कोई ज्यादा बड़ा नहीं आता है एग्जाम में, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सा आता है बेटा। क्वेश्चंस को बस ट्रिकी होता है क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे के पास टाइम कम है, क्योंकि वो भी सब जानते हैं कि बच्चे जो एग्जाम दे रहा है उसके पास टाइमिंग कम है, तो क्वेश्चन ऐसा रखना है ट्रिकी, ताकि वो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा इलझ तो जाए, थोड़ा सा मन को परेशान तो कर दे उसके, लेकिन क्वेश्चंस टाइम ना लगाए। उसी को टाइम लगेगा बेटा जिसकी प्रैक्टिस कमजोर होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चंस को बेटा, मैथ के क्वेश्चंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी, कोई सा भी मैं आपका सब्जेक्ट उठा लूं इसमें से सीटेट का, वो सब प्रैक्टिस बेस होता है बेटा। प्रैक्टिस इज ए गुड टीचर। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस, अभ्यास जो है वो आपका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। जितना आप अभ्यास करोगे ना बेटा, निरंतर अभ्यास करते रहोगे, उतना ही आप अच्छे एक गुड टीचर बनते चले जाओगे। आपको फिर कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए आप तुरंत लगा दोगे आइडिया कि भाई हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए। तो आपको जो है एक गुड टीचर बनना है एज ए गुड प्रैक्टिसर, यानी आपको एक गुड प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से अभ्यास करना है, तब क्वेश्चन को समझना है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया बेटा कि ये किस तरीके से आपका 1 से लेकर 10 तक का कौन कौन सी नंबर हमारे डिवाइड हो सकते हैं इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है आपका, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 हो, यानी अब एक लड़की है बेटा आयशा, उसके पास कुछ सिक्के 5 के हैं, कुछ सिक्के 10 के हैं, उसके पास बताया गया है बेटा कि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। यानी 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के को अगर टोटल किया जाए तो 25 सिक्के हो जाते हैं और 160 रुपए बनते हैं बेटा, 160 रुपए बनते हैं दोनों को मिलाकर के। तो उसके पास 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे। अब यहाँ पर बेटा कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है सीधे तरीके से क्वेश्चन को हल करने लग जाता है, तो क्वेश्चन को नहीं कर पाता, हो जाता लेकिन टाइम लग जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन से ही, यानी आंसर से ही आंसर हमें मिल जाता है, तो वो चीज हमें सीखनी है, समय को बचाना सीखना है, क्योंकि समय का जो मैनेजमेंट है वही लाइफ मैनेजमेंट कहलाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले बोला गया है कि 5 और 10 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या 25 है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका कि 5 और 10 रुपए के जो सिक्कों की संख्या होगी 18 होगी, 5 के सिक्के 10 के सिक्के 7 होंगे। यानी दूसरा ऑप्शन दे दिया कि 5 के सिक्के 10 और 10 के सिक्के 15, फिर दे दिया कि 5 के सिक्के 15, 10 के सिक्के 10, 5 के 20 बोल रहा है और 10 के 5 बोल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें पहली कंडीशन में सिक्कों की संख्या 25 है नहीं है, तो 18 7 25 यानी ये भी हो सकता है, 10 और 15 25 ये भी हो सकता है, 15 10 25 ये भी हो सकता है, 20 और 5 25 ये भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब चारों ही ऑप्शन में हमारा कंडीशन सेट हो गया। लेकिन अब एक चीज और हमें बताइए कि भाई इन सबको मिलाकर के हमें 160 रुपए बनाने हैं। अगर 160 रुपए हम बनाए बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्मल से देखें कि भाई अगर 5 रुपए के 18 सिक्के हैं तो 18 पंजे 90 होता है, और 7 का अगर 7 सिक्के 10 के 70 होता है, तो कितना हो गया बेटा 9 7 16 यानी 160 बैठता है। उसके बाद अगर मैं इसका देखूं 10 यानी 5 रुपए के जो है 10 सिक्के हैं, 10 पंजे 50, और उसके बाद आप अगर देखिए 10 के जो सिक्के हैं वो 15 है यानी 150 रुपए ये बनते, तो कितने हो गए 200। उसके बाद अगर इसका देखें तो 15 पंजे 75 होता है, 10 दाम 100 होता है, यानी कितना हो गया 175, यानी 20 पंजे 100 होता है, 10 पंजे 50 होता है, यानी कितने हो गए 150।
बेटा हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, 160 होने चाहिए। हमारे पास कितना धन होना चाहिए, 160 रुपए होना चाहिए। तो 160 कहां पर बन रहा है हमारे पास धन, यहाँ पर बन रहा है। बाकी की कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, 1 हुआ। ये हुआ एक तरीका आंसर से ही आंसर को फाइंड करने का, कि आपको टाइम ना लगे और आप आंसर भी करेक्ट करके आ जाए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं बेटा पूरा, तो क्वेश्चंस को पूरा करने में अगर एटलीस्ट मैं इसको तरीके से करूं ना, तो उसको करने में कम से कम 4 से 5 मिनट तो लगेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया है, तो एटलीस्ट इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि इसमें करने में आपको लगभग 30 से 35 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को कई बार ऑप्शन से ही पढ़ना है, कई बार ऑप्शन से ही आंसर आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आपको मेनी टाइम्स ऐसा देखने को मिलेगा बेटा। एग्जाम में मेनी टाइम्स आपको देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि मान ज्ञात करना आपको कि 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 12.5। इसके बाद ऑप्शन दिया है नंबर 1 52.5, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 120 और 4 आपका 50। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको इसमें परेशान करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन हमें करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। कैसे करना है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में बोर्ड मास का रूल हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन में केवल और केवल हमें क्या नजर आ रहा है, बोर्ड मास का रूल नजर आ रहा है। तो बोर्ड मास क्या कहता है आपका, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लीजिएगा 17 3 जा, यानी 7 के टेबल में अगर देखा जाए 21 3 टाइम्स आएगा। तो बेटा अगर इसको हम लिखेंगे तो 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अभी तो डिवाइड हो गया, सबसे पहले डिवाइड कर लिया तो 7 के 21 होते हैं, माइनस के 3 मल्टीप्लाई 12.5। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई और इसका भी मल्टीप्लाई, तो करिएगा 17 3 51 होता है, और अगर इसका डेढ़ करेंगे तो यानी 52.5। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा बेटा, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1 होता है, 3 सत्ते 21, 22, 2 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस का 12 थी 36 और डेढ़ यानी 37.5। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे भाई, ठीक है। तो 52.5 में से ये भी बेटा माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों नंबर को हम अगर ऐड करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, 37 और 3 कितना हो जाएगा आपका 40.5 हो जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस कर लेंगे तो 5 में से 5 गया, 0 बचता है, 2 में से 0 गया, 2 बचेगा, 5 में 4 गया, 1 बचेगा, यानी आपका अगर 12.0, यानी जो आपका जो आंसर आ रहा है वो 12.0 मींस 12 आ रहा है बेटा। तो 12 ऑप्शन आपका कौन सा है, 12 ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा 12। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, बिल्कुल समझ आ रही है कि बात बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बस करना कुछ नहीं है, लॉजिक को ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक आपको मिलेगा। कभी कभी आप क्वेश्चन को देख इतना परेशान हो जाते हैं एग्जाम में कि आप सोचते हैं क्वेश्चन होगा ही नहीं, जबकि बाहर आके पता चलता है एग्जाम सेंटर से कि भाई क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, हम भी कर लेते, लेकिन हमें यही पता नहीं चला कि इसमें ट्रिक क्या थी। तो वही चीज समझनी है। एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते आपको बेटा ये चीज बता दो कि आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक कहाँ निकलता है। तो आप लोग समझ जा रहे हैं, सभी अच्छे से समझते रहेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है। एक बाग है बेटा, उस बाग में कुछ वृक्ष हैं, वृक्षों में नीम के जो वृक्ष हैं 1/6 हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष आम के हैं। यदि नीम के वृक्ष 5 हों तो बाग में आम के वृक्ष की संख्या बताओ। ये क्या कर दिया भाई, क्वेश्चंस को पूरा उलझा दिया है आप लोगों के सामने, लेकिन हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो करने सोल में आए हैं और आपको सिखाने आए हैं बेटा। क्योंकि टारगेट प्लस आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है जो आपके लिए काम कर रहा है बेटा, जिसमें हम मैथमेटिक्स की वीडियो आपको ला रहे हैं बेटा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है वो मैथ से क्वेश्चंस ना ड्रॉप कर पाए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चंस में अगर आप देख रहे हैं तो करना क्या है बेटा, मान लिया कि हमारे पास एक बाग है, उस बाग में x पेड़ है बेटा, x पेड़ है बेटा, x में से नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है, यानी x का 1/6 नीम हो जाएंगे। ये तो आपके कुल हो गए बेटा, कुल आपके इतने हैं। अगर मैं नीम की बात करूं तो नीम 1/6 यानी x का 1/6 नीम होगा। उसके बाद कह रहा है आधे वृक्ष अशोक के, इसका जो हाफ है, इसका जो हाफ है अगर हम बात करेंगे तो वो अशोक के वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष जो है x का हाफ है।
तो बेटा कह रहा है बाकी के जो बचे वो आम के यानी टोटल पेड़ हमारे x थे, उसमें से इतना पेड़ नीम का था और इतना पेड़ अशोक का था, दोनों को जोड़ के बेटा टोटल में से माइनस कर दो तो हमें कौन मिल जाएंगे, हमें आम के वृक्ष मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो x माइनस बेटा इसका एलसीएम अगर आपको लेना आता हो तो लीजिएगा 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ x ही बचेगा बेटा। 2 इसका टेबल से 3 बार 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें बेटा तो x माइनस यानी 3x और x कितना हो गया 4x अपॉन में 6 हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर भी 1 मान के, तो 6 इसका भी एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद ये 6x माइनस के 4x यानी कितना बचा 2x अपॉन में 6 यानी 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी कितना आ गया x अपॉन में 3। ये कौन आ गए बेटा, ये आ गए आपके आम के वृक्ष की संख्या। तो अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर यदि नीम के वृक्ष 5 हो तो नीम के वृक्ष x/6 थे, वो कितने मान लिए बेटा हमने, उन्होंने बोला है कि नीम के वृक्ष थे हमारे हिसाब से इतना था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 था। तो बेटा नंबर डिवाइड में तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा x 30 बेटा। यानी हमारे पास x क्या था, कुल था, यानी कुल पेड़ हमें पता चल गए। कुल हमारे बाग में, कुल हमारी बगिया में 30 पेड़ हैं, जिसमें से नीम के 5 हैं बेटा। अब हमें पता चला है कि जो आम है ना वो टोटल पेड़ों का 3/4 हिस्सा है, यानी अगर 30 को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 कौन सा ऑप्शन आपका रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको नजर आ गया होगा बेटा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन एक ट्रिकी होगा, क्वेश्चन आपको समझना है और आंसर आपका आपके सामने होगा बेटा। OMR सीट ऑफलाइन आपको मिलेगी इस बार, तो क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट। क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, शर्त यही है, क्योंकि अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं क्वेश्चंस पर तो आपका जो मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ पाते जितने चाहिए होते हैं बेटा। तो आपको सीटेट को एक बार 100% श्योरली आपको क्वालिफाइड करना ही करना है। अगर आपने एम बनाया है अपने बेटा, अगर कहते हैं ना कि अगर आपने एम बना लिया है और आप उस पद पर चलने लग गए तो अब रास्ता बेटा खुद बनेगा, आपको बस चलना है। आप एक बार चलते रहिएगा, आगे का रास्ता नजर आ जाएगा। एक बार चलना तो सीखें। अब जो बच्चे चल ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं बेटा, रातों रात लगे हैं रील में, चल रहे हैं, पूरा का पूरा टाइम गवा दिया। और आप ही की बात नहीं कर रहा, पता नहीं कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैं कितने स्टूडेंट्स की ऐसी बात कर रहा हूँ बेटा, जो नाइट्स में 2 घंटे 3 घंटे और मैक्सिमम 4-4 घंटे भी आप जो है रील्स में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई 4 घंटे अगर स्टडी कर लिया जाए तो कितना बड़ा फायदा होने वाला है। वो रील्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन हाँ अगर आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सीटेट दोबारा ना देना पड़े। तो ये आपको सीखना है, करना क्या है आप समझिएगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट है, टाइम इज मनी। तो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है शेरो आप बेटा बेटी जितने भी है ना, एक दौरे से बोल रहा हूँ मैं, तो सबको बोल रहा हूँ कि जितने बेटा बुरी लगती हो लग जाए, क्योंकि आपके हित की बात है, लेकिन कहनी पड़ रही है, ठीक है। तो टाइम स्पेंड ना करें बेटा रील्स में, अपने टाइम को देखिएगा। 20 अगस्त बहुत नजदीक है, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़िएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से होगा बेटा, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए चलना है आपको, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि एक रेलगाड़ी है बेटा, दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा। तो बेटा जी ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी से संबंधित दूरी और समय से संबंधित जरूर आता है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है आपकी वो कितने बजे 29 अगस्त को चलती है बेटा 2019 को 16:30 पर, यानी 29 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। 29 अगस्त को शुरू होती है और स्टार्ट होती है 16:30 मतलब आपका शाम का बेटा, शाम को शुरू हो रही है ट्रेन, इसका मतलब 4:30 पर। उसके बाद बेटा गंतव्य पर 31 अगस्त को पहुंच रही है, 31 अगस्त को पहुंच रही है और मॉर्निंग में कितने बजे 8:45 पर, यानी ये सुबह का समय आपका, सुबह का समय है। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो 29 अगस्त से 30 अगस्त भी आ गया भाई, 29 से 30 अगस्त पूरा शाम को 4:30 बज गए, यानी 24 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद 30 अगस्त की अगर हम सुबह जाएंगे, 30 से अगर जाएंगे आगे तो 31 अगस्त की सुबह 4:30 बजे 12 घंटे और प्लस हो जाएंगे। उसके बाद सुबह 4:30 बजे से लेकर के 8:45 तक कितने मिनट देर होती है बेटा, 4 घंटे 15 मिनट और होते हैं।
यानी टोटल प्लस करेंगे तो 24 और 12 36 होते हैं, 36 और 4 कितने होते हैं 40 होते हैं, यानी 40 घंटे 15 मिनट का समय आ रहा है। कितना आ रहा है 40 घंटे 15 मिनट का समय आपको लगने जा रहा है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, आप अपने हिसाब से भी अगर 24 आवर भाई हमारा टाइम हुआ 29 से 30 अगस्त को शाम को, अगर हम बात करें 30 अगस्त शाम को 4:30 बजे पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। लेकिन अगर अगले मॉर्निंग की बात करेंगे तो वो 31 तारीख की होगी, उसमें आपका 4:30 बजे 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी के बचे 4:30 से 8:45 तक वो 4.25 घंटे हुए, तो कुल मिलाकर टोटल जो बना आपका 40 घंटे 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी 40 घंटे 15 मिनट आपका समय लगने जा रहा है। तो ट्रेन में आपको जो देखना है बेटा, आप भी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, तभी आपको क्लियरिफाई हो पाएगा। तो क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई क्या होगी। करिए भाई जरा थोड़ा माइंड तो लगाया करो, सोचा करो, क्योंकि अगर आपके सामने मैं ऐसे ही कर दूंगा तो क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 45 सेंटीमीटर, बी 60, 3 90 एंड 4 120 सेंटीमीटर। आपको केवल लंबाई बताना है। एक तार है बेटा, उस तार से आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, आपने एक आयत बना लिया। तो आयत जो बनाया बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक तार था, इस तार से मैंने क्या बना लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल बना लिया, यानी जो तार की जो लंबाई है वो इसके चारों ओर आ गई, यानी जो आयत का परिमाप यानी पैरामीटर हुआ यानी 2l + b, वो बेटा कितना हो गया, तार की लंबाई के बराबर ही तो होगा, यानी 180 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें आपको बता दिया बेटा आयत की चौड़ाई कितनी है 30, तो आपने आयत की चौड़ाई भी रख दी 30, उसके बाद 180 सेंटीमीटर बेटा 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 90 टाइम्स, तो l + 30 = 90। बेटा 30 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, कितना बचेगा 60। शेरों जैसी दहाड़ अगर आपकी रहेगी तो क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन की पूरी कोशिश मेरी रहती है कि आप बिल्कुल जस्ट ए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दो, जस्ट ए सेकंड अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो बहुत गुड बात है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा, माइंड में आंसर आ गए। बस ये जस्टिफाई करना है कि हम सही है गलत, बस इतना ही। ये नहीं सोचना कि करना कैसे है, अगर ये सोचना पड़ गया करना कैसे तो टारगेट प्लस में पढ़ना फिर बेकार है बेटा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। क्वेश्चन को ट्रिकी समझना है, क्वेश्चन में है क्या वो हमको देखना है बेटा। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका l = 60, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन आपका 60। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम में भी बेटा, आपको टाइम नहीं लगाना है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है एक बात, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये आपका मैथ्स सीडीपी यानी मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो इसमें इंपॉर्टेंस था कि भाई अगर आप एनसीएफ 2005 के अनुसार देख रहे हैं तो कौन सा विषय है जो प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा कि प्राथमिक में चौपट यानी टाइलिंग को भी पढ़ाया जाता है बेटा। समामिति मतलब आपको जो है किसी के आकार के बराबर जैसे कुछ चीज दिखाना, समामिति क्षेत्रफल के बराबर, यानी एक तरीके से आयत का, एक तरीके से वर्ग के बारे में बताया जाता है, प्रतिरूप के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन अनुपात छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अनुपात जो है वो 5वीं क्लास के बाद आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब प्राथमिक विद्यालय में अगर देखा जाए तो गणित पाठ्यक्रम का भाग अनुपात नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सब्जी का कुछ टेबल दिया है, सब्जी का कुछ वेजिटेबल्स है जिनका प्राइस आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको लगेगा लेंथी, लेकिन लेंथी नहीं है। बोला गया बेटा टमाटर जो है 1 kg उसका मूल्य 40 रुपए है, आलू 2 kg उसका मूल्य 25 रुपए है, गाजर 250 ग्राम यानी उसका मूल्य 20 रुपए है, मिर्च 100 ग्राम यानी उसका मूल्य 10 रुपए है, नींबू 4 मात्रा है 4 नग आप कह सकते हैं वो 10 रुपए के। तो बोला गया कि संजय है वो आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर बेटा, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदता है। यदि उसने 200 रुपए का नोट दिया हो तो वापस धन कितना होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टेड भी है, लगता है जैसे टाइम ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम इसको ले लें, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है सिंपल सा, केवल प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करिए तो खेल है बेटा। आपको क्वेश्चंस को एग्जाम में समझना है, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप टाइम को सेव कर लेंगे। यानी कहना चाहता है कि
हाफ के जी टमाटर है बेटा, 1 किलो 40 के तो हाफ के जी 20 के। क्लियर। उसके बाद आपका बोल रहा है कि 1 केजी आलू है आपका, तो 1 केजी आलू अगर आपका 2 केजी 25 का है बेटा, 2 केजी 25 का है तो 1 केजी कितने का होगा? 1 केजी कितने का, जल्दी बताओ फटाफट। 12.5 का, फिर 25 का हाफ कर दो, 25 का हाफ कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हाफ केजी गाजर है बेटा तो 250 ग्राम 20 की है, तो हाफ केजी यानी 250 ग्राम 20 का है, ठीक है, तो आधा किलो कितने का हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा 250 ग्राम मिर्च यानी 100 ग्राम मिर्च 10 की है, तो 250 ग्राम मिर्च कितने होंगे? अच्छे से हिसाब आता है नहीं आता? मार्केट गए हो कभी? गए हो? फैमिली ने कभी तो भेजा होगा मार लपट के कि लेकर आओ भाई, चलो जाओ आज सब्जी लेकर आनी है आपको, लगा लेते हो हिसाब, तो फिर क्यों डर रहे हो? क्वेश्चंस को करना सीख जाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा बेटा, कुछ सोचना नहीं है आपको। यहाँ पे तो एक जनरल हिसाब समझाया जा रहा है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अब 250 ग्राम मिर्ची अगर 10 रुपए की 100 ग्राम है तो कितने की हो जाएगी? 250 ग्राम। नॉर्मल सा है 200 ग्राम में डबल कर दो 50 ग्राम, फिर यह 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 25 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद कह रहे 6 नींबू खरीदे हैं बेटा, 4 10 रुपए के 4 है, 10 के जो है 4 है तो 6 कितने के होंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर आप देखेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 पंजे 10 यानी 5 3 15, यानी 15 के होंगे। नॉर्मल सी बात है 15 के होंगे। अब क्या कर देंगे, यही सामान हमने लिया, सबको प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 5 2 7 5 12 2 हासिल को 1, उसके बाद 2 और 1 हासिल का 3 और 1 4 और 4 8 तो 10 और 1 11 यानी 112.5, यानी 112.5 मतलब 112 रुपए 50 पैसे आपने इतने जो है खर्च किए। 200 रुपए का नोट दिया बेटा, 200 में से अगर हम इसको लेस करेंगे 112.50 को तो कितना लेस हो जाएगा? कितना बचेगा बताइए? कितना बचेगा? चलो घटा लेते हैं, 10 जीरो में से 0 0, आधों को तो घटाना भी नहीं आएगा, ये पक्का कंफर्म है, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पर 10 में से 5 गए, 5 में से बेटा 9 में से 2 गए 7 या 9 में से गया 8, यहाँ पर 1 में से गया 0 ने 87.50, 87.50 हटा, इतना ही आंसर आना चाहिए बेटा, 87.50 इतना ही आंसर आपका आएगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना है, समझ में क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, आपको ज्यादा टाइम अगर लग रहा है क्वेश्चन करने में तो समझो कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपके अभ्यास में कमी है। अगर आपका अभ्यास आपको समय लगा रहा है तो इसका मतलब आपने अपने अभ्यास को सही समय नहीं दिया है, सही दिशा नहीं दी है, क्योंकि सही समय और सही दिशा में सही समय पर वो सही दिशा में किया गया जो कार्य होता है बेटा, वो सही उन्नति की ओर जाता है और सही रास्ता आपको दिखला देता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में करने के लिए। आगे भी क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? पहला नंबर 7.07, 7.70, 7.707, 7.007 एंड 0.77। उलझा के रख दिया पूरा क्वेश्चन, आपके माइंड को कर देगा डिस्टर्ब और आप रह जाएंगे दंग क्वेश्चन को देख करके आखिरकार करना क्या है। और एग्जाम में पगलों की तरह मत बैठना बेटा, जितने बेटा बेटे सुन रहे हो ना, ध्यान कर लेना, एग्जाम में पगलों की तरह मत बैठना, नहीं तो पगले होके आओगे। समझ रहे हो? क्वेश्चंस को बेटा बहुत आराम से बिल्कुल कीपिंग माइंड, आपको एक कूल माइंड के साथ क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस की दिशा समझ गए ना, काम हो जाएगा बेटा आपका। तो क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है बेटा ऐसे क्वेश्चन। यहाँ डिजिट चेंज हो सकती हैं बेटा, यहाँ पर जो है आपके डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन का तरीका वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। यहाँ आरोही की जगह अवरोही कह सकता है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकता है। अभी फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर की हम बात करेंगे। तो बेटा सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? आ जाओ बेटा, दहाड़ लगा दो, एक बार लगा दीजिएगा दहाड़ अपनी और बता दीजिएगा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा नंबर इसमें सबसे छोटा आपको नजर आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा है, जिस समय तो पॉइंट लगा है बताएं क्या, क्वेश्चंस की पता नहीं चल रही, क्वेश्चंस क्लियर ही नहीं हो रहा, नंबर क्या है कैसे बताएं, पता ही नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल हद कर दी। पहला देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई? सबसे छोटा नंबर देखो, ये भी 7, ये भी 7, 7, 7 यहाँ पर है 0.7, पहला नंबर तो इसका आना चाहिए, पहला नंबर इसका आना चाहिए। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद अगर देखें हम, उसके बाद 7.07 है
और उसके बाद ये 0.007 है, तो ये और भी छोटा हुआ है, दूसरे नंबर पर ये आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर देखें तो 7.07 कौन से नंबर पर आएगा? तीसरे नंबर पर आना चाहिए। उसके बाद ये चौथे नंबर पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 5वें नंबर पर आना चाहिए। देख लीजिएगा, आप खुद ही देख लो बेटा, ये 0.77 था सबसे छोटा, फिर 7.007 वो छोटा हो गया है, मतलब उससे बड़ा है कंपेयर देन। और अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो ये 07 है, 007 है, तो ये छोटा हुआ, ये तीसरे नंबर पर, फिर 70, फिर 707। अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है? 7.07 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आपको तीसरे नंबर पर ही देखना था कि अगर आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं तो कौन सा क्रम सही होगा। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर हो गई बात? मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्लास में अगर आप बैठे हैं, क्लास आप ले रहे हैं बेटा, चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं बेटा, चैनल पर आप भी सुन लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना बेटा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका अपडेट्स आता है, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की, मैं आप तक पहुंचाता हूं। प्लस सीटेट मैथ की क्लास आप तक पहुंचती है बेटा। 20 अगस्त हमारा एम है और 30/30 आपको करना है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा वो करिएगा, ठीक है ना। तो आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इतना काम करोगे, आपकी ड्यूटी बनती है इतनी, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं, एक का क्वेश्चन डीपली लेके चल रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, टारगेट प्लस आपके लिए काम कर रहा है, आप टारगेट प्लस के लिए काम नहीं कर रहे। टारगेट प्लस आपके चरणों में नतमस्तक है, तो आपको लगे रहना है, मेहनत करनी है और खूब अच्छे से आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस को हम अच्छे से करते हुए चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? ये क्या पूछ लिया भाई, ये क्या पूछ लिया? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? अब 2020 में पूछ लिया, क्वेश्चन कैसा आ गया पता ही नहीं चल रहा, प्रायिकता तो सुनी ही नहीं, और सुनी है तो याद नहीं। तो ऐसा लॉजिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अगर समझा दिया जाएगा तो बेटा कर लोगे, जितने भी बेटा बेटी सुन रहे हैं कर लोगे, फिर उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। चलो समझा देता हूँ बेटा, ऐसा समझा दूंगा बेटा इसका कि जीवन में नहीं भूलने वाले, जीवन में नहीं भूलोगे क्वेश्चन। प्रायिकता अगर आ जाए 53 रविवार, 53 सोमवार, 53 शुक्रवार, एक राम बाण फंडा आपको दे दूंगा, उसके बाद तो नहीं भूलोगे, ये वादा है मेरा, भूलना मत, ठीक है। ध्यान रखना 2020 का है बेटा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि 2020 जो है वो आपका लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है या नहीं, ये पता करना है सबसे पहले। तो ये पता कब चलेगा? ये आपको लास्ट के 2 डिजिट देख लेने हैं। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब लीप ईयर है, इसके मतलब लीप ईयर यानी 4 5 20 यानी डिवाइड हो रहा है। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? 366 दिन होते हैं जो लीप होता है। जो नहीं होता है उसमें 365 दिन होते हैं, यानी कुल मिला के 366 दिन वाले में 52 सप्ताह प्लस 2 डेज होते हैं, और इसमें 52 सप्ताह प्लस 1 डे होता है। माइंड को सेट कर लेना, क्वेश्चन की ट्रिक को समझ लेना। उसने कहा नहीं आपसे कि लीप ईयर है, लेकिन आपको चकमा देना चाहता है और आप चकमे में फंस जाओगे बेटा। आपको इसका जो जाल है ना वो आपके लिए बिछा दिया गया है कि आपके ऊपर बिछाना इसका कंपलसरी है। तो 2020 लीप ईयर है, कंफर्म कर लिया। लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे, यानी 52 डे वीक आपके, और 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे बेटा, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। अब आपको ध्यान रखना है वीक में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 चांस में से कितने चांस बनने हैं हमारे? 2। तो आंसर कितना हो गया? 2/7, यानी 2/7। अगर ये कह देता बेटा ये 2019 यहाँ कह देता तो 19 यहाँ से 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं वाला बन जाता है। 365 में 1 डे एक्स्ट्रा था, तब भी 7 दिन ही होते हैं बेटा, लेकिन 1 डे 1/7 हो जाता, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो अभी 2/7। क्लियर होगी बात? ध्यान रख लेना, अगर लीप ईयर में पूछता है तो 2/7 आंख बंद करके आंसर लगा देना बेटा, गलत नहीं हो सकता। अगर लीप ईयर में पूछ रहा है किसी भी डेज की आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है तो 2/7
और यदि गैर लीप वर्ष है यानी नॉन लीप ईयर्स है उसमें 1/7। क्लियर, बिल्कुल एकदम धमाकेदार एंट्री मारनी है। क्वेश्चन अगर दिख जाए तो क्वेश्चन की पहचान लेना, इसका आईडी कार्ड देख लेना। क्वेश्चंस में आपकी जान पहचान वाला ही मिलेगा, तो आपको पहचान लेना है क्वेश्चंस करना कैसे और कैसे किया जाता है बेटा। क्लियर हो रही है बात? तो यहीं पर रोकते हैं आज की वीडियो को बेटा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें बेटा, और अच्छे से मेहनत करते रहिए, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा एंड टेक केयर।